नमस्कार किसान भाइयों। अकरकरा की खेती शुरू करने से पहले सबसे जरूरी कदम है खेत की तैयारी। अगर खेत अच्छी तरह से तैयार नहीं होगा तो फसल की क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों पर असर पड़ेगा। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरा बनाएं। अगर संभव हो तो खेत में पहले हल्की सिंचाई कर दें, जिससे जितने भी खरपतवार किसान भाइयों जो हमारे उगते हैं अकरकरा की फसल लगाने के टाइम पे, तो उसके पहले ही हमारे सारे खरपतवार जो है वो उग जाएंगे, घास फूस उग जाएगी और वे बाहर आ जाएंगे। इससे आगे चलकर हमारी अकरकरा की फसल में खरपतवार की समस्या बहुत कम होगी। तो आप संभव हो तो खेत की सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आप इसमें सरी बांध लें, जिससे कि हमारे खरपतवार नियंत्रण अच्छे से हो जाएगा और मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना लें, जिससे हमारा जो सीड है वो काफी अच्छे से जर्मिनेट हो सके। अब बात करते हैं अकरकरा लगाने के तरीके की। किसान भाइयों, अकरकरा को खेत में लगाने के 3 तरीके होते हैं। तीनों तरीके सही हैं, लेकिन हालात और सुविधा के हिसाब से किसान अपनी पसंद चुन सकते हैं। जिस किसान के पास जो सुविधा हो उसके हिसाब से किसान अपना चुन सकते हैं। अकरकरा को लगाने का पहला तरीका है डायरेक्ट सरी के ऊपर सीडलिंग कर देना। यानी कि हमने जो ये सरी बनाई है, इस सरी के ऊपर नीचे हाथ रख के हमें फेंक देना और पानी दे देना। एक तरीका ये होता है। ये जो हमारी सरी विधि होती है, जिसे हम सरी के माध्यम से, पाली के माध्यम से बोलते हैं, इसमें 11 किलो सीड किसान भाइयों एकड़ का लगता है। 11 किलो सीड लेके आप इसमें डायरेक्ट फेंक सकते हैं और पीछे आप पानी दे सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, हमें नर्सरी तैयार कर पे रोपना, मतलब नर्सरी तैयार करके आलू की ग्रेड बना के हमें उसको रोप देना, मतलब चौपाई कर देना, छोटी छोटी जगहों पे चौपाई कर देना। इस विधि में, बेड पद्धति विधि में नर्सरी जब हम तैयार करते हैं तो 200 फीट का जो हमारा बेड है उसमें 4 किलो सीड एक बेड पे आएगा। किसान भाइयों, इसमें से सीड निकालने के बाद आप ये देख सकते हैं, ये आलू के प्लांटर की जो ग्रेड है, इस ग्रेड पे 3 पौधे आएंगे जो कि 5-5 इंच की दूरी पे रहेंगे। आप देखिए, पौधे से पौधे की दूरी 5-5 इंच 3 पौधे आएंगे। फिर लाइन से लाइन की दूरी जो दिख रही है आपको, ये आपको 6 इंच रखना है बस। और इसमें भी 3-3 करके आपको लगा देना है। ये इस तरीके से लगेगा। ये तीसरा तरीका है। इसमें क्या होता है कि आलू के प्लांटर की ग्रेड पे लगा के आपको नीचे से बुरबुराव कर देना है। 11 किलो सीड, इसमें भी आपको 11 किलो ही लगेगा जो सरी में लगता है। उल्लर होने की वजह से इसमें रूट अच्छी बन पाती है, इसलिए ग्रेड को हम सजेस्ट करते हैं तीसरे तरीके में। पर तीसरे तरीके में प्लांटर से लाइन में बीज डालने वाले जो तरीके हैं, यदि उसमें आपके पास रेन पाइप और स्प्रिंकलर सिस्टम है तो वो तरीका कारगर है, अन्यथा सरी वाला तरीका भी बेस्ट है। यदि रेन पाइप और स्प्रिंकलर आपके पास है तो आप आलू के प्लांटर की लाइन वाला जो तरीका है वो लगा के आप रेन पाइप और स्प्रिंकलर से पानी दे सकते हैं। याद रखें, इन तीनों तरीके में से हम कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अधिकतर किसान जो हैं वो सरी में फेंकने वाला तरीका ज्यादा अपनाते हैं। सरी बना दिया और नीचे से फेंक के फुकमा करके तैयार कर लेते हैं, वो तरीका ज्यादा प्रिफर किसान करते हैं। अब बात करते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण विषय की, बीज का चुनाव। किसान भाइयों, अकरकरा की खेती में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि बीज अच्छे से अंकुरित नहीं होता। कई बार किसान को पूरी मेहनत के बावजूद निराशा मिलती है। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए किसान भाइयों, हमेशा अच्छी कंपनी से ही बीज खरीदें। बीज की गुणवत्ता खराब हुई तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। हम पिछले 8 साल से अकरकरा की खेती कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करा रहे हैं। हम किसानों को उचित गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराते हैं, साथ ही पूरी खेती में मार्गदर्शन, गाइडेंस भी देते हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। किसान भाइयों, आप समझ सकते हैं, खेती में यदि प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं है तो खेती में कहीं ना कहीं अड़चने आती हैं। पहली बार कोई चीज करने में उस चीज को परेशानी होती है, तो इसीलिए हम इसको
हमारे कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू आपको जानकारी भी देंगे, साथ में हम बीज भी अवेलेबल करवा रहे हैं। काफ़ी सर्टिफाइड बीज है जिसमें आपको जर्मिनेशन की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि किसान भाइयों 1 साल कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हम खुद स्वयं जब बीज ब्राउन हो जाता है उस समय हम बीज को निकालते हैं, उसको लेबर की सहायता से इकट्ठा करते हैं और उसको अच्छी तरीके से हम प्रोसेसिंग करके रखते हैं, ताकि हमारा बीज में कोई समझौता ना हो। और बीज में किसान भाइयों अकरकरा में कोई समझौता आप भी ना करें। यदि आपको भरोसा ना हो तो आप खेत में ना लगाएं। अच्छी कंपनी या हमसे ऐसे संपर्क करके ही आप बीज को लगाएं। देख परख के ही सीड को आप चयन करें। अगर किसी भी किसान भाई को बीज चाहिए हो तो वो हमसे मोबाइल नंबर पर कॉल करके सीधे ले सकता है और हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकता है, तो उसको सीड अवेलेबल हो जाएगा। आइए चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब किसान भाइयों, अब बात करते हैं अकरकरा के बीज निकालने की सही प्रक्रिया की। यदि आप किसी अच्छी कंपनी से, किसी से भी आप अकरकरा का सीड ले रहे हैं, तो आप जो हैं या फिर किसी अच्छे किसान से आप ले रहे हैं जिसने अच्छे से इकट्ठा करके रखा हो, तो आप अपने बीज को अच्छे से अंकुरण करने के लिए उसको जो है ब्रिक, जो हमारी ईंट होती है, ईंट से घिस के उसकी सहायता से आप बीज को निकाल सकते हैं। ये देखिए, ईंट की सहायता से आप बीज को ऐसे निकाल सकते हैं। यदि आप हमसे सीड लेते हैं, हम यदि आपको सीड अवेलेबल करवाते हैं, तो हम खुद आपको सीड निकाल के देते हैं हमारी लेबरों की सहायता से, जिससे आपको परेशानी नहीं होती है और आप डायरेक्ट आपकी सरियों के अंदर आप डायरेक्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए डायरेक्ट फूंक सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आप फेंक सकते हैं। सरियों में आप फेंक के आपके बीज को डायरेक्ट लगा सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से ईंट लेके उसको बारीक करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपको अच्छा बीज मिल जाता है तो कई बार किसान लोग बीज निकालते वक्त डर लगता है कि यार ब्रिक या कोई तरीके से बीज खराब ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों, इसका बीज ही ऐसा होता है, इसके बीज में कोई परेशानी नहीं होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। यह बस एक प्रोसेस है, इस पे बस ध्यान देने की जरूरत है। आपको ईंट की सहायता से घिसना है और उसको बारीक कर लेना है और उसको आप डाल दीजिए, उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। बस ध्यान रखें, अच्छे किसान से जिसने प्रोसेस करके लिया हो उसी का सीड आप लें, ताकि जर्मिनेशन में दिक्कत ना हो। किसान भाइयों, हमारी खेती में सबसे मुख्य रोल होता है सीड का, तो बीज से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। अगर आपको अच्छे बीज चाहिए, तो मदद चाहिए, तो हमारे नंबर पे, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप पे गाइडेंस लेके पूछ सकते हैं और बीज भी आप मंगवा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज बुआई और शुरुआती पानी की। अकरकरा की खेती में बीज अंकुरण ही सबसे अहम स्टेज होती है। अगर ये ठीक से हो गया तो आगे फसल में ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। तो आप क्या करें, जब भी बीज आपके पास आ जाए तो इन्हें अच्छी तरह से तैयार की गई सरिया में या फिर आप आलू के प्लांटर से ग्रेडों में आप नीचे हाथ करके इसको डालें, ताकि हवा चलती ना रहे। हवा चलती है तो ये बीज उड़ता है, बहुत बारीक बीज होता है इसका। एक बात और किसान भाइयों ध्यान दें, अकरकरा की बुआई का सही समय जो टाइम है, अकरकरा की फसल लगाने का उपयुक्त टाइम अक्टूबर से नवंबर तक होता है। फसल की अवधि, यह फसल 5 से 6 महीने में पूर्ण पककर तैयार हो जाती है। सही समय पर बुआई करने से उपज अच्छी मिलती है और दवा निर्माण के लिए उत्तम गुणवत्ता की जड़ भी प्राप्त होती है। तो इसको आप नीचे हाथ रख के डाल दें और आप स्प्रिंकलर सिस्टम यदि आपके पास है तो बहुत अच्छा है, वो अंकुरण में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रेन पाइप आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और फ्लड भी यदि आप चलाते हैं तो बस आप खेत में नमी रखें। खेत में पर्याप्त नमी होने से हमारा सीड सारा जर्मिनेट हो जाएगा। 4 दिन में पानी दें, 3 बार ऐसा आप अंतराल रख लें खेत के स्थिति के अनुसार। उसके बाद आपका सीड जर्मिनेट हो जाएगा और आप देखेंगे फिर 10 से 12 दिन में खेत के अनुसार आप पानी दे सकते हैं। देख लें, जैसे ही अंकुरण बाहर आने लगे उसके बाद आप 10 से 12 दिन के अंतराल में पानी दे सकते हैं। यह आपके खेत की मिट्टी पर भी निर्भर करता है कि किस तरह की मिट्टी आपके पास है। अकरकरा की खेती हर किसी मिट्टी में और हर किसी तरह की मिट्टी में हो जाता है। रेतीली जो मिट्टी होती है, जो नदी किनारे होती है, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी थोड़ी सी देखने को मिलती है किसान के लिए। याद रखिए, अकरकरा एक तरह से जंगली फसल है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब शुरुआत में अंकुरण सही हो जाए तो आगे आपको सिर्फ कुछ नहीं, पानी ही देना है।
अब बात कर लेते हैं हम स्प्रे की और फर्टिलाइज़र की। इसमें कोई स्प्रे और फर्टिलाइज़र किसान भाइयों लगता नहीं है। इसमें जो गोबरी खाद जो हमारा होता है, गोबर का जो सड़ा हुआ खाद होता है, वही हम बस यूज़ करें। रासायनिक कोई भी खाद इसमें यूज़ ना करें। पेस्टिसाइड के रूप में भी कुछ इसमें बीमारी लगती नहीं है, तो इसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जानवर इसको खाता नहीं है, इसकी भी कोई परेशानी नहीं है। बस 1 महीने का जब ये हो जाए, उसके बाद खरपतवार प्रबंधन आपको करना है। खरपतवार को निकालना है, कोई खरपतवार नाशक आपको छींटना नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब हम फर्स्ट सिंचाई में ही यदि हम पानी खेत में डाल देंगे तो हमारा जितना भी खरपतवार होगा वो बाहर निकल आएगा। जब वो बाहर निकल आएगा तो बहुत हद तक हमारा खरपतवार कम हो जाएगा। फिर हम सिंचाई में जब भी वो थोड़ा बहुत रहेगा तो लेबर की सहायता से हमें बाहर कर देना है। क्योंकि किसान भाइयों जब फसल 1 महीने की हो जाए तो लेबर की मदद से खरपतवार ज़रूर निकलवाएँ। समय-समय पर खेत को साफ रखना ज़रूरी है ताकि अकरकरा की जड़ को पूरा पोषण मिले और वे अच्छी तरह से विकसित हो सके। अब बात करते हैं 3 महीने बाद की सिंचाई की। जब फसल 3 महीने की हो जाए तो इसे हर 15-20 दिन के अंतराल पर पानी देना है। याद रखें किसान भाई। अकरकरा की जो रूट है वो मेन रूट हमें चलानी है। इसमें छोटे-छोटे धातु जो हम आपको फोटो के माध्यम से बता रहे हैं ऐसे निकलते हैं, इनको ना चलाते हुए मेन रूट पे काम करें। ज़्यादा पानी से वो मेन रूट नहीं जाती हुई इसके धातु निकल जाते हैं। ज़्यादा पानी देने से एक ही जड़ पर कई छोटी-छोटी जड़ें निकल आती है, जिससे वजन कम हो जाता है। इसलिए पानी हमेशा संतुलित रखें ताकि एक मोटी और तगड़ी जड़ तैयार हो सके और वही तगड़ी जड़ जो है वो हमारा प्रोडक्शन देगी। किसान भाइयों अकरकरा की खेती एक और बड़ा फायदा यह है कि इसे कोई जानवर नहीं खाता, यानी खेत की सुरक्षा में भी ज्यादा खर्च नहीं आता। बस पानी और खरपतवार का ध्यान रखिए और फसल मजबूत और लाभकारी तैयार हो। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं मजेदार और लाभकारी स्टेज जिसे बोलते हैं अकरकरा की तोड़ाई, यानी फसल निकालना। अकरकरा की खुदाई, फसल निकालना। जब अकरकरा की बुआई को 5 से 6 महीने पूर्ण हो जाते हैं तब इसकी जड़ें का आकार पूरी तरह बन जाता है। आप देख लें रूट बन चुकी है तो उस समय फसल को हमें निकाल लेना है। बहुत सरल और कम मेहनत वाली प्रक्रिया है। हमें ट्रैक्टर में कल्टीवेटर की सहायता से खेत में कल्टीवेटर चलाना है। एक बार पलटा सीधा और एक बार उल्टा लेना है, जिससे कि हमारी जड़ आ जाएगी। उल्टी तरफ से एक बार चला दो और सीधी तरफ से एक बार चला दो, तो इससे क्या है हमारी जड़ें जो बाहर आ जाती है वो मजदूर की सहायता से हाथ से जो बची हुई जड़ है उन्हें निकालें और पौधे को एक लाइन में जमा करें ताकि हमारे जो मजदूर हैं उसे आराम से काट सकें। अब किसान भाइयों जब हम कल्टीवेटर से जड़ों को निकाल देते हैं खेत से तो जड़ें लेबर की सहायता से हमें इकट्ठा करके एक जगह रख देनी होती है। फिर किसान भाइयों जब जड़ें खेत से निकल जाती है उसके बाद जरूरी काम है सही तरीके से कटाई और सुखाना। फसल निकालने के बाद जड़ों को प्लास्टिक शीट पर फैला दिया जाता है। सबसे पहले कटाई की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। जब जड़ों के ऊपर के लगभग 2 इंच कटाई दी जाती है, मतलब जो जड़ होती है 2 इंच ऊपर लेके उसको काट दीजिए, वो पत्ते पत्ते अलग हो जाएंगे उसके। ये काम आप दराती से या फिर आप देख सकते हैं जो हमारा सरोता आता है जिससे हम अचार बनाते हैं, अचार बस केरी काटने का जो सरोता आता है उससे भी आप कर सकते हैं। जो आपकी लेबर को आसान लगे उससे आप सरल तरीके से करवा सकते हैं। काटते समय एक चीज का ध्यान रखें, जैसे ही आप कल्टीवेटर से जड़ों को निकालेंगे ना तो वो क्या थोड़ी कड़कपन पे रहती है, तो उन जड़ों को उसी समय जब आप कटवाएंगे तो बहुत जल्दी कटेगी। इसको काटते समय ज़्यादा लेट ना करें। लेट करने से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है काटने में, बाकी अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। जल्दी काटेंगे तो फ़ायदा होगा। तो कटाई जल्दी करवा दें, बाकी इससे जैसी कोई दिक्कत नहीं है। सभी जड़ों को उसी प्लास्टिक शीट पे कटवाने के बाद आप चौड़ी कर दें, जिससे 3 दिन में सुखा दी जाएगी। ध्यान रहे जड़ें गीली ना हो। किसान भाइयों इसकी जो 1 एकड़ का उत्पादन है वो करीब 6 से 7 कुंटल प्रति एकड़ आ जाता है। औसतन एवरेजन 18,000 का रेट हमें मंडियों से मिल जाता है। इतना रेट आसानी से हमको मिल जाता है। आपकी मेहनत अच्छी रही तो ये उत्पादन बढ़ भी सकता है, इतना तो कम से कम हमको मिल ही जाता है। इसकी रूट भी काम आती है, बीज भी काम आते हैं, सब चीजें काम आती है, बीज भी हमारे पास हो जाता है।
याद रखें खेत में जड़ों को ना रखें, जड़ों को हमेशा प्लास्टिक शीट पर ही सुखाएं, मिट्टी पर सीधे ना रखें। 2 इंच ऊपर से कटना जरूरी है, इससे जड़ साफ और मार्केट में क्वालिटी में रहती है। सुखाने के समय जड़ों को उल्टा पलट रहें। मंडी में हमेशा सूखी जड़ें ही ले जाती है, गीली जड़ों पे कम से कम 30 से 40% का रेट हमें कम हो जाता है, तो हम हमारी चीजों का नुकसान ना करें। बस यही एक नॉर्मल सी प्रोसेस हमें अगर करा औषधि फसल में लेनी होती है। इन सारी प्रोसेसों में आपको कहीं भी अड़चने और दिक्कतें आती है तो आप हमसे इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं और हमसे आप जानकारी लेके पूछ सकते हैं। ठीक, नमस्कार किसान भाइयों। यह एक मेडिसिनल प्लांट है, इसे कोई जानवर और पशु नहीं खाता है, मैं फिर आपको बता दूं। और ये जंगली फसल है, ये इसकी रूट्स काम में आती है, इसको आप ज़्यादा डर के ना लगाएं। ये बहुत आसानी तरीके से हो जाती है। शुरुआती दौर में बस जर्मिनेशन की दिक्कत तक हमें परेशानी रहती है, उसके बाद जर्मिनेट होने के बाद इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। कोई भी मिट्टी में ये आराम से हो जाती है, रेतीली मिट्टी को छोड़ के। इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भी किसान तक इन अच्छी जानकारियों को पहुंचाएं ताकि उनको इन चीज़ों का लाभ हो सके। नमस्कार किसान भाई।